कि जिसका राज है जिस पार्टी का, इसके इरादे इतने खतरनाक हैं कि हो सकता है कि देश के लोग कहीं ना कहीं ये सोचने लगे कि हमारा वोट का अधिकार रहेगा। किसान की एमएसपी से नहीं लेना। ये गए ना नेशनल हाईवे, कहते हैं यहाँ 6,000 एकड़ का जिले में 24,000 एकड़ जमीन लेने की बात है। इतने बड़े अधिकारी ने आत्महत्या की, क्यों? उस पे भी यही था, आईजी रैंक का, आईजी से भी बड़ा एडिशनल डीजीपी, चीफ जस्टिस जो सबसे बड़ा अधिकारी है न्याय का, उसमें एक वकील जूता फेंकता क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट का भाई है। गांव के और ग्वांड के भी आसपास के बंदे और ज़्यादातर जवान साथी हैं आए, और ये ब्रजेंद्र सिंह ने जो एक यात्रा शुरू करी है उसमें आपका झुकाव देख के, क्योंकि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन राजनीति में 52-53 साल का मेरा जो तजर्बा है वो इतना जरूर है कि मैं बंदे की चाल और उसकी आंख और उसका चेहरा देख के बता सकता हूँ कि भाई इस बंदे में हमारे लिए कोई प्यार प्रेम है या नहीं है। तो जो भाई सरपंच ने और अपना संदीप ने जो बात कही, उससे पहले मेरा लेक्चर करा लेते थे, मैं वही बात कहता जो तुमने दोनों ने कही है कि भाई वोट कोई किसी को पाए ना, अपना भी हिसाब होता है, कोई नहीं, लेकिन जात पात और धर्म को बांट के ना करें। धर्म को बांट के करेंगे तो कहां टिकेगा ये मुल्क कहां टिकेगा? आज चीफ जस्टिस जो सबसे बड़ा अधिकारी है न्याय का, उसमें एक वकील जूता फेंकता है क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट का भाई है। एक आदमी को कहाँ, बरेली, कहाँ की बात है? बरेली। हाँ, एक नौजवान बच्चे को बरेली में ये कहते हैं कि तुम राम का नारा लगा, और कहता है कि राहुल गांधी जिंदाबाद। उसको पीट पीट के मार दिया कि राहुल गांधी जिंदाबाद क्यों? और एक ये ताजा किस्सा हरियाणा का देख लिया। बड़ा अधिकारी, आईजी रैंक का, आईजी से भी बड़ा एडिशनल डीजीपी, हाँ, और उसने आत्महत्या करनी पड़ी। ईमानदारी की बात यह है कि जिंदगी में आत्महत्या, आप गोली मारता वो बंदा है जिसको दिखता कि तेरा तो कोई भी संभालने वाला, तेरा कोई हाथ पकड़ने वाला, तेरी कोई मदद करने वाले नहीं, ऊपर वाला भी शायद तेरे की मदद ना करे, इसलिए वो अपनी जिंदगी खो देता है। इतने बड़े अधिकारी ने आत्महत्या की, क्यों? उस पे भी यही था कि ये शेड्यूल कास्ट का बंदा है, लेकिन हिम्मत वाला था तो बोलता ठीक था। अब कोई सोचे शेड्यूल कास्ट का बंदा औखा क्यों बोलता है, क्यों ना बोले भाई? अगला एसपी, डीआईजी, आईजी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आज आपसे भी ये कह के जा रहा हूं कि ये लड़ाई और ये ब्रजेंद्र सिंह जो आया है, आज कोई वोट मांगने की बात नहीं है, आज किसी राजनीति करने की भी बात नहीं है, लेकिन एक बात का इशारा करता हूं कि जिसका राज है जिस पार्टी का, इसके इरादे इतने खतरनाक हैं कि हो सकता है कि देश के लोग कहीं ना कहीं ये सोचने लगे कि हमारा वोट का अधिकार रहेगा नहीं रहेगा। हमारे समाज में
प्रजातंत्र रहेगा नहीं रहेगा। कई लोग तो ये भी सोचने लगे ये देश तो ना टूट जाए। तो भाई इसलिए हम आपके पास सिर्फ इतना कहने आए हैं, आप सारे भाइयों को, ये जितने भी ये हमारे यात्री हैं और हैं, सफर कर रहे हैं, और आपसे भी कहूंगा कि एक आध चक्कर आप भी ऐसा लगा दो सर। बंदे कहेंगे ए हैंगे बंदे, जिसका एक संयुक्त समाज में, जिसका भाईचारे में यकीन नहीं है, अरे वोट के लिए आप हमारा भाईचारा तो खत्म ना करो, आपस में नजर ना मिले, आपस में हम एक दूसरे के ये देखें कि ये इसका दुश्मन, ये क्यों, ये इस जाति का है, ये इस जाति का है। ये अगर इरादा कोई रख के आएगा, चाहे वो राजनीति में कितना ही बड़ा हो, चाहे वो राजनीतिक दल भी कितना ही बड़ा हो, वो देश हित में नहीं हो सकता, वो लोगों के हित में नहीं हो सकता। इनको कोई किसान की एमएसपी से नहीं लेना। और तो और अब कई जगह अपने ये गए ना नेशनल हाईवे, कहते हैं यहाँ 6000 एकड़ का बनाएंगे, यहाँ 4000 एकड़ का, अकेले जींद जिले में 24,000 एकड़ जमीन लेने की बात है। और कहते हैं कि जमीन हम कोई बंदे देंगे तो ले लेंगे। अब क्या, मैं यही बात कहता हूँ, वो जो पौना किला बचा है जिसपे 1.25 किले का 1.5 किले का किसान है, उससे कह रहे हैं लिख के दे दे, तेरे पौने किले पे 50 लाख देंगे, तेरा 1.25 किला है 70 लाख देंगे। वो सोचता है पौना सवा है, इतनी तो पैसे चंगे मिलने, इसलिए एक मुहिम चला रखी है। मैं आज आपके पास एक बात कह के जा रहा हूं, आप अगर किसान के बेटे हो, आपके पास धरती है, अपने हकों की लड़ाई लड़ना सीख लो, ना तो ये भी ले लेंगे, ये दस्तखत करा के ये भी ले लेंगे। और इस किस्म की व्यवस्था में हम कोई काम तो जानते नहीं कि आप लड़ाई लड़ो, ये ईमान की लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई है। इसलिए धर्म है कि हमारा धर्म है कि हम मानव इंसान जिस जगह रहते हैं इकट्ठा रहे, भाईचारे से रहे, भाईचारा हमारा खराब ना हो। आप हाथ जोड़ के कोई बंदा आके खराब करने की भी कोशिश करे तो उसको भी कहते भाई वोट मांगने हैं और किसी तरीके से मांग, लेकिन हमारे को बांटने की कोशिश ना करो। ये बात लेके ये सारे साथी, ये ब्रजेंद्र सिंह ये मैदान में निकला, ईमानदारी की बात है। सारे पढ़े लिखे लोग, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे बड़े प्रोफेसर हैं, चाहे वकील हैं, उनके सैकड़ों बंदों के, ऐसे बंदों के हर रोज इसके पास आते हैं बातें, अगर भाई जो तू ये बात लेके चला है इसमें हम तेरे साथ हैं, हम किसी भी पार्टी और किसी भी विचारधारा के हों, लेकिन भाईचारे के मामले में, समाज को जोड़ने के मामले में हम तेरे साथ हैं। इसलिए आपसे भी मैं ये कहूँगा कि आप भी सहारा लगाओ, ताकि ये जो मुहिम हमने चलाई है भाईचारे की, इसको हम बना के रखें। मैं आपको ये जरूर कहूँगा, अगर किसान की लड़ाई लड़नी है, इस देश के फौजी जवानों की लड़ाई लड़नी है, इस देश के कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़नी है, इस देश के अल्पमत समुदाय की लड़ाई लड़नी है, तो आपको, नौजवानों को मैं ये कहता हूं कि इस लड़ाई में जब आप आगे निकलोगे तो देश की राजनीति भी बदलेगी। आपने आज गांव में हमारा स्वागत भी किया और पुराने साथियों को मिला भी दिया। क्या नाम, कश्मीरा सिंह, देख ले, ये अपने घोगड़िया के हैं। हाँ, तो इनसे भी मिल लिए और नवे बंदों को भी हम मिलेंगे। और आप और हम
मेरे को पता है इसका, मैं ये लड़ाई जीतेंगे। और जो बेईमानी करता ना भागता बहुत जल्दी है।